जैसा कि हम रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। रिसेप्टर्स हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जिसके थ्रू हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाई चेंजेस रिसीव होती हैं। मैसेजेस जो हैं हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स के थ्रू हमारे नर्वस सिस्टम को जाते हैं। फॉर सपोज हमें हॉटनेस और कोल्डनेस का जो मैसेज होता है वो हमारे स्किन के थ्रू, सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू जो है हमारे ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है। और जैसे हमारी आँखों में फोटो रिसेप्टर्स लगे होते हैं जहाँ पे लाइट रिसीव होती है। और हमारे जो ईयर्स हैं, कान हैं, उनमें हियरिंग साउंड रिसेप्टर्स जिसे कहते हैं वो मौजूद होते हैं। और हमारे नोज़ में जो है केमिकल स्मेल के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, जो डिफरेंट गैसेस को रिकग्नाइज करते हैं। अगर परफ्यूम हो गई, फ्रेगरेंस हो गई, स्मेल हो गई। और जो हमारे टंग में, ज़बान में भी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स जो है वो वहाँ पे टेस्ट बड्स पे प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमें टेस्ट होती है, बिटरनेस, कोल्डनेस, ये रिसेप्टर्स के थ्रू हमें फील होती है। और ये रिसेप्टर्स, फॉर सपोज हमने कोई मीठी चीज़ वगैरह खा ली तो ये कोई मैसेज जो होगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा जो सीएनएस होता है वो एक्ट करता है एज ए कंट्रोल सेंटर। अब वो हमारी बॉडी को मैसेज करेगा, एनालाइज करने के बाद, इंटरप्रेट करने के बाद अफेक्टर्स को, टारगेट ऑर्गन्स को ऑर्डर देगा, जो कि हमारे ग्लैंड्स और मसल्स होते हैं, कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। आइदर उस इफेक्ट को इंक्रीज करना है फीडबैक सिस्टम को, आइदर उसे डिक्रीज करना है, नेगेटिव रिस्पॉन्स देना है या पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। ये फॉर सपोज हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है और वो मीठी है तो हम ज़्यादा खाएंगे। तो ये हमारा ब्रेन जो है हमारे बॉडी को, डिफरेंट ऑर्गन्स को, हैंड्स को और डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू भी हमें मैसेज जाएंगे कि ज़्यादा और खाओ। मतलब ये जो मैसेजेस होंगे ये किसके थ्रू, अफेक्टर ऑर्गन के थ्रू जो है हमारा सीएनएस क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद हमारा है फीडबैक सिस्टम। जैसा कि टाइप्स ऑफ फीडबैक है, फीडबैक हमने पढ़ा हुआ है कि चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म को कहते हैं। फीडबैक सिस्टम जो है वो टू टाइप्स का होता है बेसिकली, एक पॉजिटिव फीडबैक, दूसरा नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में कोई भी बॉडी में मतलब मैसेज रिसीव होगा तो बॉडी क्या करेगी, उस मैसेज को, उस चेंज को इन्हेंस करती है, इंक्रीज करती है। मतलब वो उसका आउटपुट और इंक्रीज करती है। फॉर सपोज अगर देखा जाए हमारी बॉडी जो है वो इंजर्ड हो गई है और हमारे ब्लीडिंग होती है तो हमारी बॉडी फीडबैक सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, प्लेटलेट्स को रिलीज करवाता है इंजरी की साइड पे, जहाँ पे ब्लड जहाँ से आउट हो रहा था है उस वीन के थ्रू उस जगह पे क्या होते हैं, प्लेटलेट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। प्लेटलेट्स ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जैसे वहां पे पेचअप हो जाए और एक क्लाट बना ले और क्लाट बना के वहां से जो ब्लड का फ्लो है उसे रोक लें। तो यहाँ पे जो फीडबैक है, फीडबैक का एग्जांपल दिया गया है, ये पॉजिटिव फीडबैक है। मतलब प्लेटलेट्स जैसे ही हमारी बॉडी से इंजरी के दौरान हमारा खून बहना शुरू हो गया है, हमारी कोई नस जो है वो फट चुकी है, रप्चर हो गई है, तो हम प्लेटलेट्स वहाँ पे जमा होना शुरू हो गए हैं और हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन और ज्यादा मैसेज दे रहा है कि प्लेटलेट्स का तादाद बढ़ाया जाए। जैसे वहां पे जाके प्लेटलेट्स क्या करेंगे, क्लाट बनाएंगे। क्लाट बना के उस होल को, वो जो सुराख हो जाता है वहां से जहाँ से ब्लड का फ्लो होता है, उसे ब्लड फ्लो को रोकने की कोशिश की जाती है। और ब्लॉक करने की जो टीयर साइट होती है जहाँ पे इंजरी हुई होती है उसे ब्लॉक करने की कोशिश की जाती है। तो इस फीडबैक को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव फीडबैक। मतलब एक चीज